ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को चैनल उर्दू टीचर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान। दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या हम इसको ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान क्यों कहते हैं, यानी एक ऐसी ममलिकत, एक ऐसा मुल्क जो कि अल्लाह ताला का अता करता है, जो कि खुदा ताला बुज़ुर्ग बतर की जानिब से ही अता किया गया है। ऐसा क्यों है ख़वातीन हज़रात? इसमें कोई शक नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में भी पाकिस्तान की तरफ से हमें बशारत मिलती है कि एक ऐसा मुल्क वजूद में आने वाला है कि जो कि पूरी दुनिया की इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखेगा, जो कि पूरी दुनिया को इस्लाम की तरफ राग़िब करेगा और जो कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक की सरबराही करेगा। ऐसा क्या है और वो अहादीस क्या हैं, हम आपको आज इस वीडियो में सुनाएंगे। और ख़ास कर वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को सिर्फ़ एक मुल्क समझते हैं, वो सरी गुमराही में है और वो वाकई ही आज इस वीडियो में उनके लिए कुछ नई बातें सुनने को हम बताने जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो पाकिस्तान है, ये जो ममलिकत खुदादाद हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ये सिर्फ़ एक मुल्क ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है। वो क्या राज़ हैं, वो क्या अहादीस की रोशनी में हम आपको साबित करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक मरतबा आपसे भी इल्तिमास ज़रूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू टीचर सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। ख़वातीन हज़रात, 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुसलमानान हिंद को एक तवील जिद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात मिली और इस्लाम के नाम पर एक ऐसी इस्लामी रियासत वजूद में आई जो मदीना तैयबा के बाद वो वाहिद इस्लामी रियासत थी जो ये नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई थी। इसलिए अहले नज़र इस ममलिकत को मदीना सानी कहते हैं, क्योंकि ये रियासत महज एक हादसे के तौर पर वजूद में नहीं आई बल्कि ये पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है और इसके राज़ों को उसकी निशानियों से समझा जाता है। आइए आज हम कुछ ऐसी निशानियों पर गौर करते हैं जिससे हम साबित करने की कोशिश करेंगे ये पाकिस्तान सिर्फ़ एक मुल्क ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला के मौजूदात में से और अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है। दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह के सबसे प्यारे दिन जुम्मतुल मुबारक को, सबसे प्यारे महीने रमज़ानुल मुबारक को और सबसे अज़मतों वाली शब लैलतुल क़द्र को वजूद में आया। क्या ये महज इत्तेफाक था या ये बात इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली साहब ने सूबों को मद्देनज़र रखते हुए तजवीज़ किया था, यानी पे से पंजाब, अलिफ से अफ़गानिया, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और तान से बलूचिस्तान। लेकिन वो भी इस नाम की हकीकत से नाशना थे कि इस नाम की मदीना तैयबा से कितनी खूबसूरत मुनासबत है। और वह मुनासबत ये है दोस्तों कि पाकिस्तान का अरबी में तर्जमा ही मदीना तैयबा बनता है। सवाल उठ सकता है कैसे? तो दोस्तों गौर फरमाएं, पाकिस्तान फ़ारसी के दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, पाक और इस्तान। इस्तान फ़ारसी में इलाके को कहते हैं, रहने की जगह यानी शहर को कहते हैं, और शहर को अरबी में मदीना कहा जाता है और पाक को अरबी में तैयब कहा जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहे हैं कि पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, यानी पाकिस्तान का अरबी तर्जमा ही मदीना पाक बनता है, यानी मदीना तैयबा बनता है। क्या ये बात महज इत्तफाक है या ये बात भी इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है? दोस्तों, आपको बताएं कि तकसीम हिंद के बाद UNO की तरफ से इंडिया को 091 कोड मिला और पाकिस्तान को 092 कोड मिला, जो आज भी हमारी डायलिंग कोड है। और ये कोड हमने ख़ुद नहीं लिया बल्कि UNO ने हमें दिया। और जो लोग इल्मुल आदाद से अदना सी भी वाक़िफ़ रखते हैं वो ये जानते हैं कि 92 इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदद हैं, यानी पाकिस्तान में मौजूद किसी भी शख्स से कोई भी रब्ता नहीं कर सकता जब तक कि वो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा ना कर ले। क्या ये बात महज इत्तफाक है या ये बात भी इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है? ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया के नक्शे को देख लें, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके नक्शे पर भी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता दिखाई देता है। क्या ये बात भी महज इत्तफाक है या ये बात भी इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है? ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की मदीना तैयबा से मुनासबत को देखें कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो किसी रंग, नस्ल, कबीले, फ़िरके की बुनियाद पर नहीं रखी बल्कि नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर रखी और रियासत मदीना के
1366 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद रियासत है जो नज़रिए ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर वजूद में आई। फिर इस बात पर भी गौर करें कि मक्का में मुशरिक बुत परस्त थे जिन्होंने इस्लाम को प्रैक्टिस करना मुश्किल किया, हिजरत हुई और मदीना तैयबा की रियासत वजूद में आ गई। इसके बाद इसी तरह हिंदुस्तान में भी मुशरिक बुत परस्त थे जिन्होंने इस्लाम को अमल में लाने के लिए इस्लाम को प्रैक्टिस करना मुश्किल किया। यहाँ भी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत हुई और पाकिस्तान वजूद में आ गया। क्या ये बात महज इत्तफ़ाक़ है या ये बात भी उस जानिब इशारा करता है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है? ख़वातीन हज़रात, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी बहुत सी अहादीस हैं जिनमें हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद के ख़ित्ते से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। जैसे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने तुबरानी के हवाले से 2 अहादीस दर्ज फरमाई थी। नंबर 1 कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। और नंबर 2, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अरब हूँ लेकिन अरब मुझ में से नहीं और मैं हिंद में से नहीं लेकिन हिंद मुझ में से है। इन्हीं अहादीस को बुनियाद बनाते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से। आज हिंद 2 हिस्सों में तकसीम है, मुशरिक हिंद और मुस्लिम हिंद। और यकीनन हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर मोहब्बत का इजहार मुस्लिम हिंद यानी इसी मदीना सानी पाकिस्तान के मुतल्लिक फ़रमाया। क्या ये बात महज इत्तफ़ाक़ है या ये बात भी इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है? लेकिन ये तमाम सादतें हमें इसलिए मिली क्योंकि हमने अल्लाह की बारगाह में मिलकर ये अहद किया था कि अगर हमारी आज़ादी मिली तो हम पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज करेंगे, लेकिन हम अपने नज़रिए से हट गए। ख़वातीन हज़रात, जिसका नतीजा ये निकला कि मशरिक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया और ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुक़द्दर बन गई, जो इस बात का इशारा थी कि यह पाकिस्तान सिर्फ़ अपने इस्लामी नज़रिया की बुनियाद पर आगे बढ़ सकता है। आज अगर हम फिर से अपना उरूज चाहते हैं तो हमें इस अहद की इस 14 अगस्त को तजदीद करनी होगी और अपनी इज्तिमाई गलतियों की मुआफ़ी मांगनी होगी, ताकि जिस पाकिस्तान की बुनियाद कायद आज़म ने नज़रिए ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी थी, हम उसकी तकमील मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक कर सकें। ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम लोगों को भी आज की इस वीडियो में आपकी राय को शामिल करना ज़रूर समझते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि आप क्या लगता है कि पाकिस्तान वाकई अल्लाह ताला के राज़ों में से कोई राज़ है या वाकई या किसी एक शख्स की मेहनत थी या किसी एक गिरोह की मेहनत थी या किसी एक जमात की मेहनत थी? आप अपनी कीमती राय का इजहार पाकिस्तान के हवाले से नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आप इस हवाले से कोई तारीख़ी वाक़या समझते हैं वो लिख सकते हैं, आपके इस हवाले से अगर कोई तहकीक कर चुके हैं वो लिख सकते हैं, और आप इस हवाले से कोई मुशाहिदा रखते हैं, कोई तजर्बा रखते हैं वो भी लिख कर हम तक पहुँचा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसलिए आप अपनी कीमती राय का इजहार बेदरेग नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी राय से हमारे दूसरे सुनने वाले भी फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, ग़ज़वा हिंद की मशहूर हदीस है जिसके मुताबिक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फ़तह करेगा और फिर अहले यहूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग होगी। इसी तरह रिवायात है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करके फ़रमाया था कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और मौका पर फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएँ आ रही हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कसम खाई थी, मीरे अरब को आई थी जहाँ से ठंडी हवाएँ, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। अब ज़रा ये देखें कि क्या पाकिस्तान के मुतालिक वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा था। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में मदीना के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी थी, लेकिन मदीना से मुमासलत का मामला सिर्फ यही तक महदूद नहीं। मदीना को इस वक्त मुशरिकों ने बुत परस्तों से ख़तरा था। इन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत भारत से ख़तरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीने की मुशरिकों के ख़िलाफ़ 3 बड़ी जंगें हुईं और चौथी जंग फ़ैसला कुन थी, जिसमें मक्के को फ़तह कर लिया गया था। पाकिस्तान की मुशरिकों यानी भारत के साथ अब तक की 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फ़ैसला कुन होगी। दोनों के नाम का मफ़हूम भी एक ही है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीना को पहले मदीना तो नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह ने आज से 850 साल पहले ना सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशगोई फरमाई थी, बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ने जो काम लेने हैं उसके बारे में बता दिया था कि क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह ने फरमाया था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी तक कायम रहेगी। नेमतुल्लाह शाह वलीउल्लाह की इस शेर पर लॉर्ड क्रिजन ने पाबंदी लगवा दी थी। इसके बाद क़याम पाकिस्तान से मुतल्लिक़ फरमाते हैं, यानी हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा शोरिश और खून खराबा होगा। फिर फरमाते हैं, यानी मुसलमान दर इस्लाम में अमन हासिल कर लेंगे, यानी दारुल इस्लाम में अमन हासिल कर लेंगे। इस शेर में इन महाजिरीन की तरफ इशारा है जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर पनाह ली थी। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, लेकिन इख्तिताम
کرنے سے قبل ایک مرتبہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود اس ویڈیو کے حوالے سے ضرور کیجیے گا۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، کوئی ذاتی مشاہدہ ہے، وہ بھی لکھ کر ہم تک پہنچائیں۔ خواتین و حضرات، اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سبھی سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو ٹیچر سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوستو، آپ سبھی کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔